श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंते हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। आज फागुन मास शिव कथा में हम 12 ज्योतिर्लिंगों में से छठे ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की कथा सुनेंगे। भगवान शिव के उस सुप्रसिद्ध द्वादश ज्योतिर्लिंगों में शामिल है जिसमें पूरे ब्रह्मांड की शक्ति का वास माना जाता है। यह स्थान शिव भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिनके दर्शन के बिना भक्तों को तृप्ति नहीं मिलती। पश्चिम घाट के सहस्त्र पर्वत पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग को मोटेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। शिव पुराण में इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना से संबंधित कहानी के अनुसार कुंभकर्ण के पुत्र, जिसका नाम भीम था, अपने पिता की मृत्यु के रहस्य से अनजान था। इसे इस बारे में ज्ञात नहीं था कि उसके पिता की मृत्यु प्रभु श्री राम के हाथों हुई है। उसके पीछे की वजह यह है कि भीम कुंभकर्ण की मृत्यु होने के पश्चात जन्मा था। बस में भीम की माता ने उसे कुंभकर्ण की मृत्यु के संबंध में जो जानकारी दी, बस वही थी। यह सब जानने के बाद उसे श्री राम पर बहुत क्रोध आया और वह उनको मारने के लिए आतुर हो उठा। अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध उसकी आंखों में अंगारे बनकर इस तरह दिखाई पड़ रहा था कि अब वह हर कीमत पर प्रभु श्री राम की हत्या करने के इच्छुक था। अपने इस राक्षसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए अब उसने तपस्या करना आरंभ किया। भीम ने वह तपस्या कई वर्षों तक की। भीम की घोर तपस्या से ब्रह्मा जी इतने अधिक प्रसन्न हुए कि उसे विजयी होने का वरदान तक दे डाला। इस तरह जैसे ही भीम ने विजयी होने का वरदान हासिल कर लिया, वह और भी अधिक निरंकुश और भयावह बन गया। अब केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि देवलोक के सभी देवता गण उससे भयभीत रहने लगे। भीम जिससे भी युद्ध करता, विजयी जरूर हासिल करता था। अपने इसी आतंक से राक्षसी भीम ने हर जगह पूजा पाठ बंद करा दिए। इससे सभी देवतागण और अधिक चिंतित हो उठे। अपनी परेशानी का हल खोजने के लिए अब उन्हें केवल भगवान शिव की शरण दिखाई पड़ रही थी। सभी देवतागण चिंतित हालत में शिव जी के पास पहुँचे और भीम के द्वारा पृथ्वी और देवलोक पर मचाए जा रहे आतंक का सारा हाल कह सुनाया। भगवान शिव देवतागण की बात सुनकर तुरंत युद्ध के लिए तैयार हो गए। तब राक्षसी भीम और भगवान शिव का युद्ध आरंभ हुआ। भीम भले ही विजयी प्राप्ति का वरदान हासिल किए बैठा था, परंतु वह किसी दैवी शक्ति के आगे अभी भी कमजोर ही था। इस प्रकार भगवान शिव ने राक्षस भीम के साथ युद्ध कर उसे पराजित कर दिया। जब भीम पर विजय प्राप्त की तो प्रसन्नता से सभी देवतागण झूम उठे और उसने वहीं पर एक शिवलिंग के रूप में स्थापित करने का आग्रह किया। शिव जी ने देवताओं के विनम्र पूर्वक किए गए आग्रह को स्वीकार किया और वे वहीं पर अपने निराकार रूप ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। उसी शिवलिंग को आज भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग से जुड़ी दूसरी कहानी कुछ इस प्रकार है। जब कुंभकर्ण का पुत्र भीम धरती पर अपना भय बनाए रखने के लिए पूजा पाठ बंद करवा रहा था, तभी एक दिन वहां पर भगवान शिव की तपस्या कर रहे कामरूप परमेश्वर नामक राजा जो भीम ने देख लिया और उसे बंदी बनाकर कैद खाने में डाल दिया। राजा ने कैद खाने में भी भगवान शिव की तपस्या जारी रखी और वहीं पर एक शिवलिंग बना लिया। जब भीम को यह बात मालूम हुई कि राजा ने अभी भी पूजा करनी बंद नहीं की, तो उसने वहां पर स्थापित शिवलिंग को तोड़ने का निश्चय किया। हजारों लाख कोशिश के बावजूद भीम उस शिवलिंग को तोड़ पाने में असफल रहा। अत्यंत वहां पर भगवान शिव प्रकट हो गए और दोनों के बीच भीषण युद्ध में भगवान शिव की जीत हुई और भीम का वध करने के बाद सभी देवताओं ने शिव जी को उसी स्थान पर शिवलिंग में वास करने के लिए आग्रह किया। तभी से शिव जी अपने निराकार रूप में इस स्थान पर विराजमान हैं। प्रेम से बोलो हर हर महादेव।